हाँ जी, जय हिंद, नमस्कार। चलिए, सत श्री अकाल, आदाब, कैसे हैं सभी लोग? फटाफट सबसे पहले कमेंट बॉक्स में लिख के बताएँगे क्या मेरी आवाज़ सभी बच्चों को आ रही है? और क्लैरिटी ये भी बताएँगे क्या सभी को स्क्रीन साफ दिखाई दे रही है? या ऊपर-नीचे करना है, थोड़ा-सा कुछ आगे-पीछे अगर करना है तो बताइए, या लाइट वगैरह थोड़ा बढ़ाना हो, कुछ भी, जल्दी से। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मेरा नाम ले लो सर, पहले नाम ही ले लूँ? ले लेता हूँ 2-4 के तो आज। गैलेक्सी पांडे, प्रीति चौहान, योगेंद्र मलिक, सुजीत पाल, नीरज, ऋतिक, चंदन, सुदर्शन, निकित, रोहित आर्या, अंकुश, रुको, ब्रजेश, रजित रॉय, योगेंद्र, शुभम यादव, चंदन कुमार। भाई इतनी तेजी हो गया अब। हाँ, ले दिया। ठीक है भाई। कम अब देखो, आधो के ले लिया, अब आधो के लूंगा थोड़ी देर में, क्योंकि थोड़ा सा कमेंट अब स्पीड में आ गया। अब ये बताओ जरा पहले, लाइट्स ठीक है? देखना जरा एक बार चेक करके बताना। क्लियरिटी ठीक है या लाइट बढ़ानी है? सही है, लाइट तो नहीं बढ़ानी? एक बार लाइट ऑन करना जरा, एक बार चेक करके तो देख लो। हाँ भाई, पहले ठीक है? हाँ, तो उसको बंद कर दे वहां से। है? हाँ, इससे देख, लिख के बताओ है? लिख के बताओ भाई, जवानों। ओके, परफेक्ट। चलो, हो जाओ स्टार्ट फटाफट। पहला क्वेश्चन तुम्हारे सामने है स्क्रीन पर। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर, दैट इज इंजेनस। क्या वर्ड है? इंजेनस। अब इंजेनस का मीनिंग क्या होगा? इंजेनस हम किसको कहेंगे? ऑप्शंस आप लोग के सामने हैं। अच्छा, सिनोनियम सबसे पहले हम लोग सिनोनियम कर रहे हैं, ओके। अच्छा, फिर से वही बात, एक क्वेश्चन आप लोग बार बार पूछते हैं, क्योंकि मैं कई बार बताता हूं कि आई डोंट वांट टू वेस्ट द टाइम। आज की क्लास हर बच्चे के लिए स्पेशल है, चाहे वो एयरफोर्स का हो, चाहे वो आपका किसी और एग्जाम का हो, एनडीए वाला हो। एनडीए वाले बहुत पूछते हैं, तो वोकैबुलरी वाली सबसे स्पेशल होती है आप लोगों के लिए, क्योंकि आपके तो बहुत ज्यादा आते हैं, सीडीएस वाले हो, एफकेट वाले हो, चाहे आप एसएससी वाले हो, कोई भी। तो जनरली वोकैबुलरी ज्यादातर एग्जाम में आता है। तो बहुत सारे वोकैब आज करेंगे हम। स्पीड से चलना, मीनिंग साथ के साथ लिखते रहना, ठीक है? और कोशिश करनी है कि ज्यादा ज्यादा नोट करते हुए चलें। तो पहला वर्ड है इंजेनस। इंजेनस का मतलब क्या होता है, आप मुझे ऑप्शन के हिसाब से बताइए। इंजेनस का मतलब होता है गलीबल। GULLIBLE। बताओ भाई, गलीबल कौन होता है? सीधा साधा सा, भोला भाला। इसी को हम लोग क्या कह देते हैं? क्रेडुलस। क्रेडुलस भी यही होता है, सीधा साधा। या इसी का क्या बन जाएगा? नहीं, देखिए, भले ही हमने वर्ड एक लिया हो, लेकिन कितने हो गए? 1 2 3 4। तो अगर ऐसे देखा जाए, मान लो हम 150 वर्ड भी करते हैं, तो इसका मतलब 500 वर्ड एक साथ चले जाते हैं। कहने के लिए हमने एक क्लास है, बट एक क्लास में इतना कंटेंट बहुत कम पॉसिबल होता है, ठीक है? तो इसीलिए मैं कह रहा हूं साथ के साथ लिखते चलना, क्योंकि जब कल ये वाले वर्ड आएंगे तो ये तुम्हें पहले से ही लर्न हो चुके होंगे। तो इसीलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं इसलिए साथ के साथ लिखता हूं, ठीक है? नेक्स्ट, अगला। तो ये सारा क्लियर हो गया।
अब देखो जरा ऑप्शन के हिसाब से अगर हम देखें तो कनिंग चालाक होगा नहीं, नेव ये डिसऑनेस्ट ये इसका एंटोनियम है। अच्छा चाहो तो नीचे जैसे एकदम से फटाक से लिख देगा एएनटी, एएनटी में नेव और कनिंग ये दोनों इसके एंटोनियम है। ठीक है, कर्टेस क्या होता है, लिखो कर्टेस मींस पोलाइट, सभ्य, सिविलाइज्ड बंदा। और फ्रैंक आपको पता ही है, तो इसका आंसर क्या होगा, फ्रैंक, यानी कि सीधा साधा, जो स्पष्ट बोल दे सब कुछ, दैट इज, लिखो, अब दिख रहा है। चलिए तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया है, स्पीड में लिखना भाई, नहीं तो फिर टाइम कम रह जाता है और क्वेश्चंस हम कल कर पाते हैं। अच्छा वोकैबुलरी की आज लास्ट क्लास है इस वीक की, इस वीक की आज लास्ट क्लास है। अब इसके बाद जो है दोनों दिन वोकैब नहीं होंगी, दोनों दिन ग्रामर ही ग्रामर चलेगी। ठीक है, कॉन्सिक्वेंस बताइए जल्दी से फटाफट है। कॉन्सिक्वेंस मैनर होता है, मैनर होता है किसी भी काम को करने का तरीका, और कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, मान लो मैंने एक काम किया, मुझे इसका कॉन्सिक्वेंस भुगतना पड़ेगा, ऑर्डर हो जाएगा, पिटाई खाइए कभी, लिखो फटाफट रिजल्ट। ऐसे वर्ड बड़ा परेशान करते हैं, देखने में बिल्कुल आसान सा है लेकिन ऑप्शन ऐसा लगेगा बस क्या, बहुत आते हैं ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन, आसान आसान से लगते हैं बट ये ऑप्शन ऐसा अजीब से हो जाते हैं। तो कॉन्सिक्वेंस होते हैं किसी चीज का रिजल्ट, किसी चीज का परिणाम। नेक्स्ट अगला, बाकी ऑप्शन तो आसान है। नेक्स्ट चलिए अगला आपके सामने है वर्ड मॉलिफाई, फटाफट जल्दी से बताइए, व्हाट इज मॉलिफाई, इज पेसिफाई, क्वेंच, मिटिगेट, कम करना, किसी चीज की इंटेंसिटी को कम करना, एलिवेट, एलिवेट, लेसन, लेसन मतलब भी क्या होगा, कम करना, फटाफट लिख दो। अब देखो कहने के लिए तो है 1 2 3 4 5 6 और अभी और जाएंगे। हाँ वही तो कह रहा हूं मैं, उस दिन एक क्लास थी लेकिन वर्ड कम से कम 250 से 300 थे, आज तो हम कम से कम 400 से 450 पे जाएंगे, 500 भी क्रॉस कर सकते हैं। लास्ट मैच क्रॉस देखना जरा, काउंट करना जरा कितने बैठे हैं। हाँ हो गया ये सब, मिटिगेट लेसन है ना। एक और लिख लो एस्वेज, ASSUAGE, एस्वेज मतलब भी कम करना होता है। एबेट, ABATE, कम करना ही होगा। रिलीव, कम करना ही होगा। ऑप्शन क्या कह रहे हैं आंसर में, दैट इज अपीज, अपीज मतलब शांत करना, कम करना। ठीक है, इन सभी का मतलब है कम करना, किसी में गुस्सा कम करना, किसी में प्यास कम करना, ठीक है, किसी में दर्द कम करना। ठीक है, क्वेंच वाला प्यास के लिए आता है। ठीक है, अच्छा जस्टिफाई करना मतलब किसी चीज को, हाँ विंडिकेट लिखो, विंडिकेट इसका सिनोनियम आता है, विंडिकेट मतलब जस्टिफाई करना, किसी चीज को क्लियर कर देना, दैट इज कॉल्ड विंडिकेट, यानी कि जस्टिफाई। टार्निश का मतलब है आप किसी की इमेज को टार्निश करते हो, इसका मतलब खराब करते हो, स्पॉइल करते हो, या आप कहोगे उसे डिफेम करते हो, बदनाम करते हो आप उसे। और अप्रिशिएट मतलब प्रशंसा करना, ये सबको ही पता होता है। बिल्कुल हो गया भाई, चलें आगे। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट वर्ड स्मुदर, स्मुदर का मतलब होता है किसी को क्या करना, वैसे तो हम लोग जब स्मुदर की बात करते हैं तो स्मुदर का मतलब होता है गला घोट के किसी को मारना, तो स्मुदर एक तरीके से किसी को दबाना हो जाएगा, प्रेस करना हो जाएगा। तो ऑप्शन के हिसाब से अगर हम जाएं तो क्रिटिसाइज तो हमें पता है क्या होता है, सेंश्योर, किसी की आलोचना करना। ठीक है, या हम लोग इसके लिए वर्ड या यूज कर सकते हैं डिनाउंस, या स्लैम, SLAM, स्लैम करना किसी को। ठीक है, इंस्टिगेट मतलब किसी को इंसाइट करना, प्रोवोक, उकसाना। इनकरेज तो आसान है, साहस देना, तो सप्रेस, दबाना। सेंश्योर बिल्कुल,
क्रिटिसाइज इज सेंश्योर, आलोचना करना, डिनाउंस, क्रिटिसाइज, स्लैम। राजस्थान में नेट नहीं चल रहा, आज भी नहीं चल रहा है? अच्छा, नॉर्मल नहीं चल रहा है, तो वाईफाई चल रहा होगा सिर्फ, वैसे नहीं चल रहा होगा। तो ये तो बहुत बड़ी दिक्कत है, तो इतना सारा स्टूडेंट को सफर करना पड़ रहा है। 3 दिन की पढ़ाई भी बहुत बड़ी बात होती है। नेक्स्ट, हाँ वही तो कह रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट, अगला वर्ड। अच्छा, मतलब एक छोटी सी दूसरों की बेवकूफों की गलती सी वजह से इतने लोगों को भुगतना पड़ता है। चलिए, इरोटिक। अच्छा बच्चा लोग एक बात बताओ, इरोटिक एक वर्ड आता है, इसी में कंफ्यूजन ना हो ताकि आपको, एक आता है इरेटिक, ये क्या होता है? इरेटिक सप्लाई होती है, रेगुलर या इरेगुलर? लिख लो फटाफट। इरेटिक का मतलब होता है इरेगुलर, जिसे हम लोग कहते हैं रुक रुक कर, दिस इज कॉल्ड इरेटिक। हाँ, फिर आता है इरोटिक, हो गया इरेगुलर। तो इरोटिक क्या होता है? इरोटिक होता है सेक्सुअल, ए। बाकी आसान है सारे। ठीक, नेक्स्ट। ऑब्स्ट्रीपेरिस। चलिए जी, ऑब्स्ट्रीपेरिस। अगर कोई बच्चा ऑब्स्ट्रीपेरिस है तो इसका मतलब क्या है? Suppose when you feel that your child is obstreperous, then what does it mean? जब आपको लगता है कि आपका जो बच्चा है वो obstreperous है, इसका मतलब वो बहुत ज्यादा शैतान है, इसका मतलब वो मिस्चीवियस है, वो बहुत ज्यादा शैतान है। अब ऑप्शन देखिए, चीयरफुल क्या हो जाएगा? हैप्पी, खुश, तो ये तो होगा नहीं। ऑब्स्टिनेट क्या होता है? एडामेंट, जिद्दी, और ये मैं आपको करा भी चुका हूं एडामेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा नॉइजी। नोट करिए फटाफट, नॉइजी, शरारती तत्व। बिल्कुल। इसका एक सिनोनियम और भी लिख सकते हो, ये भी यही है, अनरूली, UNRULY, UNRULY। अनरूली मीन्स भी यही होता है, दैट इज व्हाट? शरारती, नॉइजी, शरारती। ओके, ग्रम्बल। When you grumble for anything, जब आप किसी चीज को लेकर ग्रम्बल करते हो, इट मीन्स आप, बताइए फटाफट, अगर आप किसी चीज को लेकर ग्रम्बल करते हैं तो इसका मतलब क्या? बॉइस्ट्रस तो मैंने बता दिया भाई, बॉइस्ट्रस तो आ ही गया आपके पास आंसर। नेक्स्ट, हाँ जी। चलिए, तो ग्रम्बल करते हैं जब आप किसी चीज को लेकर, मतलब आपको बहुत ज्यादा शिकायतें होती हैं, कंप्लेन, शिकायत करना, ठीक है। फाइट, लड़ना, स्कोल्ड, डांटना, फटकारना, इसके लिए आपको बहुत प्यारा वर्ड कई बार देखने को मिलता है, रेप्रीमेंड, है ना। ये सब तो आसान हो गया। ये आ जाइए, शेर। इसका मतलब होता है एम्फेसाइज, या तो एम्फेसाइज करने के लिए आता है, या दूसरा मीनिंग होता है वर्टिकल। दो मतलब होते हैं इसके, या तो ये एम्फेसाइज करता है कि चीज पर जोर डालना, या इसका एक मीनिंग होता है अगर ऑब्जेक्ट के लिए आएगा तो वर्टिकल आएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन नंबर 8, लैकिमोज। व्हेन यू फील द पर्सन इज इन लैकिमोज मूड, तो इसका क्या मतलब होगा? लाइट खराब हो गई है। चलिए, आवाज आ रही है मेरी? लैकिमोज, लैकिमोज मतलब, लिखो फटाफट, लैकिमोज इज ग्लूमी। व्हाट इज लैकिमोज? लैकिमोज इज ग्लूमी, निराश,
सैड, तो आंसर क्या हो जाएगा? मोurnफुल। अच्छा, इम्पायस क्या होता है? अनहोली, मतलब अपवित्र। और मॉइस्ट तो सबको पता है क्या होता है? गीला। हाँ है, लुगुबरियस, यस, बिल्कुल, हाँ कराया हुआ है। लुगुबरियस भी यही होता है, सैड, निराश। बहुत सारे हैं, तो ग्लूमी हो गया, मॉर्नफुल हो गया, सैड हो गया। हाँ, कई सारे मैंने आपको दिए हुए हैं पहले भी। पॉइग्नेंट इज ऑल्सो सैड। क्यों, मेलंकली नहीं बताया था? तो मेलंकलिक भी यही होगा। Hey, I am in melancholy today. आज मैं बहुत निराश हूं। तो when you are in melancholy, क्या है बच्चा लोग, क्या पढ़ेंगे इसे? melancholy। रंग में बोल, melancholy। I am in melancholy। है? हाँ, लेमेंट भी वही हो जाएगा, विलाप करना। नेक्स्ट, अगला, चलिए। ये थोड़ा सा आपको तंग करेगा, ध्यान से देखना जरा। कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा, है आसान, बस ध्यान लगा के करो। चलिए, हाँ जी, आ गया। रिट्राइव, जब आप किसी चीज को रिट्राइव करते हो तो उसकी बुरी स्थिति से वापस उसे अच्छी कंडीशन में लेके आते हो, रिकवर। और रिटॉर्ट होता है हाजिर जवाबी, रिप्लाई, रिप्लाई देना। और रिपोज होता है रेस्ट, राहत की सांस। रिपीट, तो बार बार किस चीज को बोलना? इसका अर्थ होता है ब्रिंग बैक टू द प्रीवियस कंडीशन, वापस उसी कंडीशन में लाना दोबारा से। मान लो कोई मशीनरी खराब हो गई है, फिर उसको रिपेयर करके उसी कंडीशन में ले आए, दैट इज कॉल्ड रिट्राइव। सर आप कितने घंटे सोते हो? आजकल तो 4-5 ही चल रहा है बस। और 4-5 में भी ऐसा लगता है कि बस आंखें बंद की और दोबारा 1 घंटा तो नींद में जाने में लगता है, और 1 घंटे बाद तुरंत फिर उठ जाने में लगता है। नींद में भी क्लास चल रही है आजकल, मुझे ऐसा फील हो रहा है। कल तो मैं, नहीं नींद कह रहा हूं मैं, कल तो मैं क्लास में रात को सपने में वो पढ़ा रहा था, नरेशन पढ़ा रहा था। नहीं, यहाँ नहीं पढ़ा रहा था ना, वो चौराहे पे पढ़ा रहा था। सपने क्योंकि ऐसे ही आते हैं ना, सपने कभी वैसे थोड़ी आते हैं जो अच्छी वाली चीज के होते हैं। मतलब ऐसे आएंगे क्या, जैसे आप हवा में उड़ रहे हो, आप भाग रहे हो, और पढ़ है। हाँ हाँ, कभी कभी ऐसे आते, कोई पीछे कुछ लेके भाग रहा है, और आप पे भागा ही नहीं जा रहा है, और आप पैर, हाथ पैर यूं मार रहे हो, है ना? फिर एकदम से, फिर एकदम से ऐसे वाला फील होगा, ऐसे सपने। हाँ, ऐसे वाला फील होता है। और जैसे कोई मारने वाला और तुम मरने ही वाले हो, और एकदम से आवाज। हाँ, ऐसे ऐसे वाले आ रहे हैं आजकल। हाँ, वांट। अब सर सुनिए भाई, वांट का मतलब कई लोग प्यार लगा देंगे, नहीं। When you have want, there is a want of something, it means there is a need, lack of something। हाँ बिल्कुल सेम ऐसा ही होता है भाई। कई बार तो ऐसी कोई हरकत होती है, जब आंख खुलती है तो उस समय ऐसा लगता है थैंक गॉड, ये रियलिटी में नहीं हुआ। हाँ, है। चलिए, ध्यान से देखो, जल्दबाजी मत क्या करो, क्योंकि आपको पता है ये वर्ड मैंने इस हिसाब से डिजाइन कर रखे हैं कि कुछ ना कुछ इसमें दिक्कत है, डायरेक्ट सीधे सीधे नहीं है। तो आपने पढ़े बहुत सारे, मुझे पता है, बहुत सारा पढ़ा रखा, लेकिन मैंने भी तो पूरी ताकत लगा रखी है इनके अंदर। समझो, ये लायबिलिटी है। अब समझो एक्चुअल में लायबिलिटी क्या है, कितने हैं लायबिलिटी?
जब किसी व्यक्ति के ऊपर बहुत सारी लायबिलिटी होती है, बैंक की भी लायबिलिटी होती है, ठीक है, तो लायबिलिटी का मतलब है कि आपके ऊपर किसी चीज, खोलो कौन है ये, लायबिलिटी का मतलब होता है कर्जा, डेट। हाँ, दिस इज कॉल्ड डेट। बैठाओ इसको, इधर कर दे, डेट, डेट। हाँ, डेट मीन्स कर्जा, तो ये होगा, ए आंसर होगा। बाकी तो कमजोरी, पावर और क्रेडिट, ये सब आसान है। नेक्स्ट, अगला वर्ड। देखते आंसर तुरंत तुरंत एकदम, जो आसान है उसे तो हम टिक भी नहीं करेंगे, देखते ही आंसर लिखेंगे फटाफट। लिखो जल्दी से। अमलगम सुना है? अमलगम, अमलगम सुना है? अमलगम नहीं सुना? अमलगम इज द मिश्रण, समझ में आ गया? और मिश्रण मतलब जुड़ना, मिक्स, कंबाइन, यूनाइट। हाँ, तो लिखो फटाफट मिक्स, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बताओ। व्हेन यू लॉर्ड समवन, लिखते रहो फटाफट। लॉर्ड, व्हेन यू लॉर्ड समवन, यू अप्रिशिएट समवन, यू प्रेज समवन। आप किसी की क्या करते हो? प्रशंसा करते हो। चलो लगाओ फटाफट जल्दी से। लॉर्ड मीन्स प्रेज। डेलीरियस, इंसेन, इंसेन होता है मैड, ल्यूनेटिक, डिरेंज्ड, ये बहुत प्यारा वर्ड है। डिरेंज्ड मतलब पागल, ठीक है जी, ये होता है। अब बताइए, कंटेंट आपको पता ही है, कंटेंटेड, सेटिस्फाइड, संतुष्ट। चलिए, डेलीरियस क्या है सर? डेलीरियस, डेलीरियस होता है हैप्पी, संतुष्ट। व्हेन यू आर इन डेलीरियस मूड, यू आर इन हैप्पी मूड। डिलीशियस अलग है, ये डेलीरियस है। हाँ, डेलीरियस अलग चीज होती है। डिलीशियस, डिलीशियस तो हैप्पी है। हाँ, नेक्स्ट, क्वेल। ऑप्शन देख लो पहले एक बार जल्दी से। हाँ जी, बोलिए फटाफट आंसर। कौन सा बनेगा? क्वेल। अब क्वेल मतलब करने का मतलब है किसी चीज को दबाना, दैट इज सप्रेस। बाकी ऑप्शन तो आसान है, अवॉइड, कंप्लेन। अच्छा, नहीं तो बहुत सारे हो जाते हैं इकट्ठा। चलिए, चलिए, पेल, व्हाट इज पेल? वेसल, मग, कंटेनर, बर्तन। चलिए लिखिए फटाफट, दैट इज बाल्टी, बकेट। पेल इज बकेट। नेक्स्ट, रैंकर। When there is rancor between two people, जब दो लोगों के बीच में रैंकर पैदा हो जाती है, इसका मतलब बिटरनेस, हेट्रेड, नफरत। हो गया। नेक्स्ट, अगला, एब्सकॉन्ड। 500 रुपए चुरा के वो एब्सकॉन्ड हो गया है। 500 रुपया चुराया और वो एब्सकॉन्ड हो गया।
वो कैब की क्लास, बेटा वो कैब की क्लास ही तो चल रही है, तू पागल तो नहीं है? हैं? वो कैब की क्लास चल रही है मेरे लाल। एब्सकॉन्ड मतलब फ्ली, फ्ली का मतलब लिखिए रन ओवर, सॉरी रन अवे। 9 2 11 हो गया। चलिए, अमेठी यूनिवर्सिटी का नाम सुना है? पहले तो कंटेंशन क्या होता है? बोन ऑफ कंटेंशन सुना है? कंटेंशन, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। बोन ऑफ कंटेंशन, झगड़े की जड़। कंटेंशन होता है झगड़ा, क्वेरल, आपस में दो लोगों में। बॉन्डेज इज गुलामी, स्लैवरी, SLAVERY। अमेठी यूनिवर्सिटी सुना आप लोगों ने? अमेठी होता है दो लोगों के बीच में दोस्ती, फ्रेंडशिप। हाँ, वो ज्यादा टफ हो जाता है। हाँ हाँ। आज का नोटिस रियल है फेक है? रियल है बेटा, फेक तो कुछ ही नहीं है, फेक क्या रहा। गेन से, जब आप किसी चीज को गेन से कर देते हो तो इसका मतलब है आप उसे डिनाई कर देते हो। डिनाई, मना कर देते हो, नकार देते हो। तो ऑप्शन के हिसाब से उसका विरोध, कॉन्ट्राडिक्ट। एफकेट में वो कैब आती हैं क्या? बिल्कुल आती हैं। ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें वो कैब ना आती हूँ। है? एनिग्मा, एनिग्मा इज पहेली एंड पजल इज कंफ्यूजिंग। तो एनिग्मा इज पजल। एक वर्ड लिखिए रिडल, RIDDLE, रिडल, रिडल इज ऑल्सो पहेली। कॉनंड्रम, देखो CONUNDRUM, कॉनंड्रम। कॉनंड्रम इज ऑल्सो पजल, पहेली। कंफ्यूजिंग, परप्लेक्सिंग, परप्लेक्स तो कराया था ना? हाँ, परप्लेक्सिंग, कंफ्यूजिंग, पजल। नेक्स्ट। हम्म, नहीं मेरे को ऐसा लग रहा है तुम में से कई का सिलेक्शन तो हो ही जाएगा इस बार, जिस हिसाब से तुम्हारी इंग्लिश का लेवल चल रहा है। बट अगर मैथ्स और वो सही हुआ तो। तुम वाई वाले हो सारे, या एक्स का कौन सा है? अच्छा। हाँ, ये इसका भी अच्छा है पीछे। मैथ्स ठीक है तुम्हारा? मैथ्स अच्छा है इनका? मैथ्स क्लास के टॉपर भी तो यही है शायद। तो इंग्लिश में भी सही चल रहा है। हाँ, वो उसका भी हो जाएगा। तो रैंक, इंग्लिश तो सही जा रही है तुम्हारी, क्या दिक्कत है? तो इस बार दोनों भाई राजस्थान से सीधा है सिलेक्शन लेके। गुड। प्रूडेंट इज वाइज, बुद्धिमान। सेंसिबल, सेंसिबल बुद्धिमान। अब सोचने की बात यह है कि जब आप इस तरीके से डिसीजन लेते हैं बुद्धिमानी से, तो ऑप्शन क्या कौन सा बैठेगा इसका सही? केयरफुल, ध्यानपूर्वक। हैं? क्या? अच्छा। हाँ, चलिए। जब आप किसी चीज को अवॉइड कर देते हो, इसका मतलब अवॉइड का बता भाई, एक वर्ड तो है, तो बता फटाफट। इवेड। दूसरा बता। सुन, शन, सुन, शन। एक और बता भाई। डज, डॉज, सॉरी डॉज, DODGE। सर ये लोग लिख रहे हैं क्या? हाँ हाँ, तो ये पागल हैं। दिखाना, कॉपी दिखा। मतलब ये पागल हैं। और नोट्स भाई साहब, फैन हो जाओगे दीवाने। और मैं तो खुद में ही सच में इस बच्चे का आप यकीन नहीं कर सकते। ये ऑप्शन भी लिख सकता है इतनी देर में, ये देखो। आप देख रहे हो? क्वेश्चन विद ऑप्शन, ताली हो जाए इसके लिए।
क्या नाम है? अंकित राणा। कहां से? राजस्थान, धौलपुर। समझ रहे हो? मेहनती मेहनती बच्चे को एक्सक्यूजेस नहीं होते। वो कमाल की बात है, अभी तो ऑप्शन तक भी नोट कर देता इतनी देर में। एवर्ट, इवेड, शन, डॉज, तो आंसर होगा अवॉइड। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। डिसीव। डिसीव, तो डिसीव का मतलब धोखा देना। अब ऑप्शन के हिसाब से कहां है चीट? तो चीट तो है ही नहीं, ऑप्शन बता। है तो डिफीट तो हराना होता है। आंसर क्या होगा इसका? अरे डिसीव मतलब धोखा देना हो गया। आप मुझे ऑप्शन बताओ ना। अरे इतना आसान सा वर्ड। हाँ, किसी को धोखा देना, मिसलीड करना। तभी तो मैं बोल रहा था तेरा हो जाएगा। नेक्स्ट है। हम नुकसान देना, नुकसान करना। नेक्स्ट, कंपंक्शन। इसका एक सिनोनियम लिखो, एटोन। आज मुझे काउंट करके बताना लास्ट में वर्ड। रिमोर्स। चलिए, ये गुस्सा, प्रशंसा करना, पछतावा होना, आश्चर्य करना। वंडर, आश्चर्य, आश्चर्य होना। कौन सा बैठेगा? ए क्या है? एंगर, गुस्सा करना। सी, सिनोनियम ही बता दिए मैंने तो इतने सारे। सी, करा रखा है मैंने पहले आपको। हाँ कराया है, तो इसीलिए मैं चाहूंगा कि इसका आंसर आप दें। जो वर्ड करा दिया वो आपको याद होना चाहिए। आज ही मॉक टेस्ट में कराया था। हो गया। पेंसिव मूड नहीं बताया था कि जब जानवर जैसे कुछ खा रहे होते हैं और बैठ के जब उसे चबाते हैं तो ऐसा लगता है दे आर इन पेंसिव मूड, थॉटफुल, विचारों में मग्न है। और पेनिटेंट अभी एक वर्ड कराया था आपको, एटोन, प्रायश्चित होना, पछतावा फील करना। उसी में ऐड कर लो इसको। व्हेन यू आर इन पेंसिव मूड, यू आर इन थॉट, आप विचारों में मग्न है। पेनिटेंट इज एटोन, पछतावा होना, प्रायश्चित करना किसी चीज के लिए। देखते ही आंसर तुरंत लगना चाहिए। हाँ ये बात है। अच्छा, रेप्रीमांड मतलब स्कोल्ड, डांटना, फटकार लगाना किसी को। हाँ देखो, एक होता है वर्ड ADULTERATE, एडल्ट्रेशन, एडल्ट्रेट। एडल्ट्रेट का मतलब होता है मिक्स, यानी कि मिलावट करना। ठीक है, मिक्स करना यानी कि उसमें चीजें मिला देना, मिलावट करना। और एक होता है एड्यूलेशन, एड्यूलेट, एड्यूलेट, ADULAT। एड्यूलेशन क्या होता है? फ्लेटर, चापलूसी करना। तो आप चाहें तो दोनों वर्ड लिख सकते हैं, एड्यूलेट मतलब चापलूसी करना, और एडल्ट्रेट करना मतलब मिक्स करना। जैसे दुकानदार वो मिला देता है ना, मिलावट कर देता है। हाँ, कंटामिनेट करता। तो एडुलेट मतलब मिक्स कर देना। और एडल्ट्री होता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। ये तीनों वर्ड बड़ा कंफ्यूज कर देते हैं, ये तीनों ही आपको क्लियर होने चाहिए। ADULTERY, एडल्ट्री। तो एडल्ट्री का मतलब होता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स।
हो गया? नेक्स्ट अगला, प्रीरोगेटिव। व्हेन यू हैव प्रीरोगेटिव, जब आपको किसी चीज का प्रीरोगेटिव होता है, तो यू हैव स्पेशल राइट। स्पेशल राइट, विशेष अधिकार। हाँ। ऑप्शन बताओ। हो गया? अब बताइए कौन सा बैठेगा? दैट इज ए प्रिविलेज। प्रिविलेज इज स्पेशल राइट। डन। नेक्स्ट, सॉलिसिट। सॉलिसिट मतलब किसी से क्या करना? प्रार्थना करना। हाँ, रिक्वेस्ट। सप्लिकेट, इम्प्लोर। लिखो फटाफट दोनों वर्ड साथ में। When you supplicate, it means you request. When you implore, you also request. रिक्वेस्ट करना, निवेदन करना किसी से। तो ऑप्शन कौन सा बैठ जाएगा इसका? beseech। डन। नेक्स्ट, प्रोस्क्राइब। अच्छा, एक वर्ड होता है प्रोस्क्राइब और एक होता है प्रेस्क्राइब। जब डॉक्टर आपको मेडिसिन प्रेस्क्राइब करता है तो इसका मतलब वो आपको सलाह देता है, रिकमेंड करता है। अब बताइए। एक्स कम्युनिकेट करना मतलब किसी को हटाना, रिमूव। तो प्रोस्क्राइब का मतलब है किसी को क्या कर देना? बताओ। सिंपल है, बैन कर देना। हम्म। हाँ बिल्कुल, तो इसी तरीके से आते हैं। लिख लिया ये? किसी को अलग कर देना, या किसी को किसी चीज के लिए एक तरीके से क्या करना? पनिश करना। कम्युनिकेट करना मतलब टू पनिश समवन, ये होगा। अगला, डिलेटेंट। ये अब बताइए। हाँ, कराया हुआ है मैंने। एक हिंट मिलेगा इसके लिए आपको, तुरंत आप समझ जाएंगे। मिल गया? अब बताओ कौन सा ऑप्शन बैठेगा? अमेचर। हम्म। हाँ हाँ। 2 दिन पहले। अरे, नेक्स्ट, फ्लैक। अगर आप पिएंगे गोल्ड फ्लैक तो आपका होगा क्या? बताओ। एडवेंचर। गोल्ड फ्लैग पी के एडवेंचर होता है? हाँ। क्रिटिसिज्म। हाँ हाँ। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, सैल्यूटरी। अगर कोई चीज आपके लिए सैल्यूटरी है तो इसका मतलब वो कैसी है? वो आपके लिए बेनिफिशियल है, लाभदायक है।
अगर कोई चीज सैल्यूटरी है तो इसका मतलब वो आपके लिए बेनिफिशियल है, वो लाभदायक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट अगला, हुडलम। पायनीर, पायनीर होता है जो सबसे आगे चलता है। पायनीर, लाइक महात्मा गांधी वॉज द पायनीर ऑफ मैनी मूवमेंट्स, बहुत सारे आंदोलन चलाए, ही वॉज द पायनीर, जो सबसे आगे चलता है। ठीक है, लीडर जो होता है। ठीक है जी। अब हुडलम का हिंट ले लो। आपने गाना सुना है, हुड हुड दबंग दबंग दबंग? हाँ, लिखो। डिवोटी होता है भक्त। हाँ। स्कॉलर होता है लर्नड, लर्न मतलब विद्वान, या सेवेंट, SAVANT, सेवेंट इज ऑल्सो विद्वान, है ना। डिवोटी, फैन, फॉलोअर। एंथुसियास्ट, ये है लर्नड, LEARNED, अ पर्सन हु इज लर्न, इट मींस ही हैज नॉलेज। ठीक है। हाँ, मतलब वही है, किसी का कट्टर भक्त होना। सेवेंट इज ऑल्सो, ठीक है, स्कॉलर। ठीक है। राखी सावंत है। हैं? अच्छा। हाँ, राखी सावंत सही है, पर वो बुद्धिमान कहाँ है? नेक्स्ट, एसेंट। एसेंट इज कंसेंट, CONSENT, कंसेंट, या accord, ACCORD, या concord, CONCORD, concord is also सहमति, या harmony, HARMONY, the answer will go C। इनकी हिंदी मीनिंग भी बताइए, लीजिए बच्चा हिंदी मीनिंग। अब हिंदी मीनिंग, सहमति, 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 सहमति। एग्रीमेंट इज ऑल्सो सहमति। when two people work in harmony, it means they work in सहमति। अब इससे ज्यादा हिंदी में क्या बताऊं, बताओ। बाकी तो आसान है सारे। कॉम्प्रोमाइज जब आप करते हो किसी चीज से तो क्या करते हो? एडजस्ट करते हो, और एडजस्ट को हिंदी में क्या कहेंगे? एडजस्ट करना मतलब कॉम्प्रोमाइज करना। हाँ। अब यार, चलिए मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट टाइम से प्योर हिंदी लाने करने की, है ना। चलिए। So guys, when two things are analogous to each other, it means they are alike to each other. When two things are analogous to each other, it means two things are alike to each other. जब दो चीजें आपस में एनालॉगस होती हैं तो वो एक दूसरे के अलाइक होती हैं। ठीक है। एंड अलाइक होने का मतलब है वो एक दूसरे के बिल्कुल क्या होती हैं? सेम होती हैं। दैट इज सिमिलर, समान होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट, कॉर्डियल। सो when you have cordial relation with someone, जब आपके रिलेशन किसी से कॉर्डियल होते हैं, तो इसका मतलब, अच्छा, रिजर्व्ड बंदा कैसा होता है? रेटिसेंट, मतलब शांत, कम बोलने वाला। ठीक है। सोफिस्टिकेटेड बंदा कैसा होता है? सभ्य, सिविलाइज्ड। लेख बेटा देख, हिंदी बोल रहा हूं अब, सभ्य, सिविलाइज्ड। इसका एक वर्ड आएगा बहुत प्यारा सा, SUAVE, स्वेव, SUAV, स्वेव, दैट इज सभ्य। स्मूथ तो पता ही है आपको, स्मूथ को हिंदी में क्या कहते हैं? चलो जो भी कहते हैं, ठीक है, समझ रहे हो। तो फ्रेंडली, आंसर कॉर्डियल इज एमिकेबल, एमिकेबल रिलेशन, दोस्ती वाले, फ्रेंडली रिलेशंस। नेक्स्ट अगला, लोथ।
So when you loathe someone, it means abhor, ABHOR, ठीक है, या डिटेस्ट, किसी से क्या करना, नफरत कर, डिटेस्ट तो ऑप्शन में ही है, डी। इसके ऑप्शन एक दो बताओ भाई जरा, कराए थे। AVERSION, अवर्जन है, हाँ वो भी यही है, डिसलाइक। एंटीपैथी, एंटीपैथी इज ऑल्सो सेम। एनिमोसिटी, घृणा होना किसी से, एबोर। प्रैक्टिस सेट कब करवाओगे बेटा? प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा 6-7 जुलाई के बाद, क्योंकि अभी प्रैक्टिस सेट करने से कोई फायदा नहीं। अच्छा ये तो हो गया है, इंजेनस कराया था, क्या होता है? फ्रैंक, सीधा साधा। चलिए नेक्स्ट। काउंटरफीट नोट्स कैसे होते हैं? फेक, नकली, जाली नोट्स होते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? दैट इज सी। हो गया। नेक्स्ट, कॉपीड में आ जाता है वो। नेक्स्ट अगला, प्रोमलगेट। प्रोमलगेट का मतलब होता है किसी चीज को डिक्लेयर करना, किसी बात को डिक्लेयर कर देना, खोल देना। सिनोनियम पूछा जा रहा है, तो डिक्लेयर करना मतलब ऑप्शन 4 है। इन्फॉर्म, सूचना देना, प्रमोट, आगे बढ़ाना, फोर्स, मजबूर करना। आंसर इसका क्या होगा? प्रोक्लेम, डिक्लेयर। हाँ, जारी करना, हाँ बस वही है, पब्लिसाइज करना मतलब पब्लिक के सामने ले आना, ये बात। ये बताओ। हाँ जी, द वर्ड इज इंसीडियस। क्या है वर्ड? इंसीडियस। चलिए, पेसिमिस्टिक तो आपको पता ही है, निराशावादी होता है, ये भी आसान है। चलिए, इंसीडियस होता है धूर्त, रॉग, डिसऑनेस्ट, दैट इज ट्रेटरस। बेईमान, छल कपट करने वाला। शकुनी मामा। है पेसिमिस्ट, जो किसी चीज की डार्क साइड पे देखता है, निराशावादी। हाँ जी, स्क्वेंडर। सो व्हेन यू स्क्वेंडर मनी, ठीक है। टीनेसिटी क्या होता है? टीनेसिटी होता है डिटर्मिनेशन, किसी चीज का दृढ़ निश्चय कर लेना, दृढ़ निश्चय कर लेना, डिटर्मिनेशन। लुगुब्रियस अभी बताया था मैंने, सैड। एंड आंसर क्या हो जाएगा? स्क्वेंडर इज वेस्ट। ओके फाइन। नेक्स्ट, डेली मींस, हालांकि ये भी एक तरीके से व्यर्थ करना ही होता है, बट डेली का मतलब होता है स्लो, धीरे करना किसी चीज को, यानी कि टहलना। हाँ, डेली डेली। यूबिक्विटस, ये बताइए जरा, पढ़ा सा लग रहा है, ये लग रहा है पढ़ा हुआ सा। इमानेंट, हम्म, ये लग रहा है ओमनी प्रेजेंट लग रहा है।
अब बताओ, सारे ऑप्शन अब तो हाथ में है आपके। गॉड इज यूबिक्विटस। तो अब जो सब जगह प्रेजेंट है वो क्या है? इनएस्केपेबल, जो कहीं से ना बचे, सब जगह पाया जाए। सॉलिटरी, सॉलिटरी तो अकेला होता है, इसका उल्टा हो जाएगा क्राउडेड। और डिफेंसिव सुरक्षात्मक, डिफेंस से बना है डिफेंसिव। चलिए, अगला वर्ड है प्रीवेरिकेट। केयरफुल, सावधान नहीं, प्रीवेरिकेट करना, किसी चीज को करने से, ब्रिटल तो इजीली ब्रोकन होता है। हाँ जी, चलिए, प्रीवेरिकेट करना मतलब सुन ध्यान से। सबसे पहले तो पैरिलस क्या होता है? अनसेफ, डेंजरस, खतरे से भरा हुआ। ब्रिटल क्या होता है? इजिली ब्रोकन, यानी कि ब्रेकेबल, जो आसानी से टूट जाए। लॉयल तो पता ही है, वफादार। कॉशियस क्या होता है? केयरफुल, सतर्क। ठीक है जी, अब आ जाइए। प्रीवेरिकेट का मतलब, इसमें ऑप्शन कोई सा नहीं है इसका आंसर, इसमें ऑप्शन गलती से दिया नहीं हुआ। प्रीवेरिकेट का मतलब होता है अवॉइड, सिनोनियम में तो अवॉइड आ जाएगा। गिविंग रिप्लाई, डायरेक्ट रिप्लाई देने से बचना, दिस इज कॉल्ड प्रीवेरिकेट। अवॉइड गिविंग रिप्लाई, रिप्लाई देने से बचना। डी नहीं है बेटा, डी तो केयरफुल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि डायरेक्ट सीधा सीधा आंसर देने से बचना। इवेड इसका सिनोनियम हो जाएगा या अवॉइड हो जाएगा। हाँ है, पक्का। अब वैसे तो अलग अलग होते हैं, लेकिन सिनोनियम में तो चल जाएगा ना। वन वर्ड में पूछेगा तो अलग अलग होते हैं। ये भी डेड बॉडी है, ये भी डेड बॉडी है, तो आंसर हो जाएगा। अब डिफाइल बताइए क्या होता है? डिफाइल करना मतलब गंदा करना, पॉल्यूट। हाँ, व्यक्ति को डिफाइल कर दिया तो डिफेम कर दिया, बदनाम। किसी पानी हवा को डिफाइल कर दिया तो गंदा कर दिया, पॉल्यूट। वीडल बहुत आता है, हाँ, वीडल मतलब चापलूसी करना। बहुत सारे वर्ड इसके तो हैं हमारे पास, लगाओ बताओ। एड्यूलेशन, और बताओ। ब्लेंडिशमेंट, और कुछ है? साइकोफेंसी, चापलूसी। डिकैम्प, फ्ली, एब्सकॉन्ड, रन अवे, 9 2 11 हो जाना, भाग जाना, फरार हो जाना। टोडी लैकी तो चापलूसी करने वाले हो जाएंगे, लिख सकते हो सिनोनियम में। नेक्स्ट, अगला, डेलीगेट। आज हमारे इंडियन डेलीगेट्स जो हैं, वो इस समय बातचीत कर रहे हैं, किससे बातचीत कर रहे हैं? दूसरे कंट्रीज में हैं। बहुत सारे डेलीगेट्स इंडिया को जो हैं
जाते हैं और वहां उनसे बातचीत करते हैं। बोलने वाला था मैं। डेलीगेट्स होते हैं रिप्रेजेंटेटिव, जो आपको रिप्रेजेंट करते हैं। विटुपरेट करना किसी को। करा रखा भाई। विटुपरेट। अप्रेज का मतलब होता है किसी चीज को एस्टिमेट करना, इवेल्युएट करना, आकलन करना किसी चीज का, इवेल्युएट। तो विटुपरेट का मतलब क्या हो जाएगा? दैट इज एप्रिशिएट, सॉरी, एब्यूज, गाली गलौज करना। हाँ जी बेटा, आर्मी क्लर्क का कर सकते हो आप। इंडोलेंट कैसा बंदा होता है? कैसा? असैसिनेट का मतलब क्या होता है? किसी को मारना, किल, किसी लीडर को मारना। गॉर्जियस तो आपको पता ही है, यू लुक गॉर्जियस, ग्रेसफुल, ब्यूटीफुल। ग्लटन क्या होता है? पेटू, वोरेशियस, यानी कि वन हु ईट्स टू मच, भुक्कड़ टाइप का। तो ये हो जाएगा स्लॉथफुल, लेजी, स्लगिश। एनडीए में आया था एक वर्ड इस बार, इनर्ट, इनएक्टिव, लेथार्जिक। इडल, कामकाज नहीं होता जिसको। लेजी, सुस्त। लेसीट्यूड, हाँ आलस्य ही होता है वो भी। लेसीट्यूड इज ऑल्सो लेजीनेस। ये ऐसी तैसी ही है। क्या ये? इकेस्टेसी है ये, एडजेक्टिव है ये तो। इकेस्टेटिक बस एडजेक्टिव बना दिया। वो तो वर्ड तो वहां भी चेंज होंगे, रटा रटाया नहीं होगा, कुछ भी आ सकता है आगे पीछे। हाँ तो बना तो सही से। अब इसका मतलब खुश तो ये भी है, हैप्पी। अब हैप्पी ढूंढिए, ये तो हो नहीं सकता। तीन ऑप्शन है। क्या होता है बिवेल्डर? बताओ बिवेल्डर क्या हो सकता है? बैफल करना, बीफडल, कंफ्यूज करना। दो बच गए, बी और डी। कौन सा लॉक किया जाए? डी लॉक कर दिया जाए। चलिए, बी कर दिया, डी लॉक। एनरैप्चर्ड होता है खुश, फिटफुल, इरेगुलर, स्पैस्मोडिक नहीं बताया था आपको, स्पोरेडिक, इंटरमिटेंट। रुक रुक कर। सर दोनों का हिंदी में अर्थ बताया तो बेटा। खुश, खुश। कंफ्यूज, कंफ्यूज को क्या कहेंगे? नहीं, उलझा हुआ, है ना, उलझना। और फिटफुल, अनियमित। हाँ, मेरी हिंदी भी ठीक हो जाएगी, अनियमित। आज तो आपने, चलो
एंटोनियम, आ जाओ फटाफट। एंटोनियम। आंसर की, आंसर की बेटा, आंसर की डालेंगे हम थोड़ी देर में। अच्छा, कल वाले स्पेलिंग एरर की आंसर की वो बनवा के डाल दूंगा मैं कल, कर लेना फिर आप चेक उसमें से। ग्रज, मुझे है तुमसे, मुझे नहीं है तुमसे कोई ग्रज, क्योंकि मैं करता हूं तुमसे प्रिय बहुत प्रेम। दोबारा सुनो, मैंने कहा हमें नहीं है आपसे कोई ग्रज, क्योंकि प्रिय हम आपसे करते हैं प्रेम। गधे हो तुम लोग। उल्टा होगा अफेक्शन, नफरत, उल्टा प्रेम। सर मेरा नाम ले लो, बिल्कुल लूंगा भाई। ललित बग्गा। बताओ कैसा कैसा। हाँ, नहीं, आज मैंने बहुत सारे नाम ले दिए, थोड़ी देर में लूंगा फिर से। हाँ बिल्कुल। हे यू लुक गॉर्जियस मैन, हे यू लुकिंग गॉर्जियस। शादी में जाते हो आप, आपको कोई दिखाई देता है, फिर आप जाते गए तो हे यू लुक गॉर्जियस टुडे। अभी तो बताया था गॉर्जियस। सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर। लीतल तो डेडली होता है, घातक। डेजलिंग परफॉर्मेंस ना, डेजलिंग, चमकदार, मतलब खतरनाक, रिमार्केबल। हाँ शानदार, डेजलिंग इज शानदार, रिमार्केबल। तो अब बताओ ना इसका एंटोनियम क्या होगा, गॉर्जियस का उल्टा। सिंपल। अब एक तो आपने बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं, यू लुक गॉर्जियस, और दूसरा उल्टा, सिंपल। जैसे शादी में जाते हैं ना पति पत्नी, तो पत्नी कैसी लगती हैं और पति सिंपल। मेरा नाम ले लो सर, मैं उछल जाऊंगा। इसका तो फिर जरूरी लेना पड़ेगा। तुषार रंधावा नाम, ये तो अच्छा नाम था। लोकेशियस, लोकेशियस इज टॉकेटिव, सिनोनियम हो जाएगा, एंटोनियम हो जाएगा रेटिसेंट, बातूनी। उल्टा हो जाएगा रेटिसेंट, कम बोलने वाला। हाँ, एरोगेंट, घमंडी, ये तो आसान है। लोकेशियस टॉकेटिव सिनोनियम होगा। हाँ जी। गॉडी, गैरिश, पॉम्पस। अरे होता नहीं शादियों में, शादी में वो वैसे अलग सितारा मोती वाले, ये वो जैसे अमिताभ बच्चन वाले कपड़े, है ना। हाँ, तो दैट टाइप ऑफ क्लोथ्स आर तड़क भड़क वाले, है ना। हाँ, शोई टाइप, शोई। ये तड़क भड़क सितारा मोती वाला, है ना। उल्टे फिर जाते हैं, है ना। अच्छा, अनइंटेंशनल कैसे होता है, अचानक से बिना सोचे समझे, दैट इज एक्सीडेंटल। बिना सोचे समझे अचानक से होना। और इनसिग्निफिकेंट होता है अनइम्पॉर्टेंट, जिसका कोई महत्व ना हो, अनइम्पॉर्टेंट। सोबर, सिंपल।
नेक्स्ट, अगला। When something looks hideous, it means it looks very unpleasant. बहुत ही अजीब सी कोई चीज, एक तरीके से बहुत डरावनी टाइप। सिनोनियम। अच्छा, कॉशियस क्या होता है? केयरफुल। तो ये बहुत अजीब से होता है और उल्टा हो जाएगा अट्रैक्टिव, या इसे रिपल्सिव भी कह सकते हैं। रिपल्सिव। थोड़ी देर में लूंगा भाई, ध्यान से लगाना अब इस क्वेश्चन को, क्योंकि क्वेश्चन कई बार तुम्हें आसान लगता है, बट अभी नहीं निकालना सीखोगे तो पेपर में गड़बड़ होगी। हैराश करना मतलब किसी का शोषण करना। हैरासमेंट नहीं सुना? हैरासमेंट मतलब किसी का शोषण करना, परेशान करना, तंग करना, किसी को हैराश करना मतलब किसी का शोषण करना। अब शोषण करना हो जाएगा किसी को एक तरीके से तंग करना, है ना? तो इसका सिनोनियम अगर हम लिखना चाहें तो किसी को पेस्टर, परेशान करना, PESTER, पेस्टर करना, एनॉय करना, एक तरीके से शोषण करना। अब उल्टा, अच्छा दूसरा, करेजियस तो साहसी होता है। एक्सट्रोवर्ट बंदा कौन होता है? वन हु एक्सप्रेस, अपने आप को जो बयां करता है, खोलता है, दूसरों के सामने अपने विचारों को खोलता है। तो एक्सट्रोवर्ट उसी पर्सन को कहेंगे, ठीक है? एक तरीके से ये साइलेंट में नहीं आएगा, ये बातूनी टाइप में आ जाएगा, ठीक है? उसका सिनोनिम बनेगा। हॉस्टाइल क्या होता है? अनफ्रेंडली, जो हमारा एनिमी हो, दुश्मन हो, है ना? तो उल्टा हो जाएगा, तो आपने किसी का शोषण किया, उल्टा हो गया उसको आराम दिया, कंफर्ट देना। प्रैक्टिस सेट, बेटा प्रैक्टिस सेट आप बताइए, अभी से लाना अच्छा मुझे नहीं लग रहा अच्छा रहेगा। और 5-6 दिन, 2-3 चैप्टर देखो, एक तो एक्टिव पैसिव कर लो, एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर लो, और प्रीपोजिशन मैंने कराई दिया, तो कम से कम मेन मेन चैप्टर तो आपके पूरे ही हो जाएंगे। तब आपसे कम से कम एक ऐसा 13, 14, 15 का तो आपका टारगेट स्टार्टिंग में तो पूरा हो जाएगा। अब मान लो एक्टिव पैसिव भी नहीं किए और मैं अच्छे क्वेश्चन डालता ही डालता हूँ उसमें, तो मेरा मानना है कि पहले सैटरडे संडे इस बार पढ़ लो ग्रामर के चैप्टर्स, और एक मिसलीनियस प्रैक्टिस भी करा दूंगा कुछ चैप्टर्स की, फिर उसके बाद मॉक टेस्ट कराना ज्यादा सही रहेगा। अभी फिर उसमें शायद इतना मजा ना आए, ताकि, और अगर आप चाहते हो कि मंडे से ही डलवा दें मॉक टेस्ट, तो क्लास के बाद एक मॉक टेस्ट लगा दूंगा मैं तो वोकैबुलरी के बाद। हाँ, ज्यादा कितना, मुझे 15-20 मिनट लग जाएंगे सॉल्व करने में, एक मॉक टेस्ट रोजाना हो जाएगा। नया वाला मॉक टेस्ट लाऊंगा बना के एक, ठीक है? बाकी बहुत सारे दे ही रखे हैं आपको। हाँ भाई, जनता क्या कहती है कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ फटाफट। अच्छा, रिटार्ड का मतलब बताओ क्या होता है? रिटार्डेशन आपने सुना होगा फिजिक्स में, घर्षण लगता है ना, रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन का मतलब है किसी चीज में बाधा डालना, ये है इसका सिनोनियम, रुकावट। अच्छा, एब्डिकेट का मतलब होता है त्यागना। रेलिंक्विश, गिव अप करना, साम्राज्य को त्याग देना। बाइफुरकेट होता है दो हिस्सों में तोड़ना, डिवीजन करना, डिवाइड। तो इसको का फैसिलिटेट, फैसिलिटेट का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ाना, आगे बढ़ाना, हेल्प करना उसकी, और ये हो गया रुकावट पैदा करना। चलिए, अगर आप चाहते हैं कि सर पुराने वाले खतरनाक मॉक टेस्ट जैसे वो पिछले बार वाले थे, इसी तरीके के जिनमें हर चीज में सीखने को मिलता है, वैसे ही मॉक टेस्ट लेके आइएगा, तो आप मुझे इस वीडियो के बाद में कमेंट करना, ठीक है? तब अगर सारे बच्चे ये चाहेंगे कि हाँ सर कर दीजिए, फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? मैं मंडे को आपको, जैसे मॉक टेस्ट आप चाहते हैं, अगर आपको लगता है सर अगर अभी से कराओगे तो कम से कम 30-40 मॉक टेस्ट आराम से हो जाएंगे और उसमें काफी इंप्रूवमेंट हो जाएगा हमारा, और हर मॉक टेस्ट में अलग टाइप के वो रखना जिससे कि रिवीजन हो जाए,
तो मैं मंडे से स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। बट वो तभी पता लगा मैंने करा दिया, आधे बच्चे कहे कि सर नहीं। तो अगर आपका इसमें हार्मनी होगा, सभी का ओपिनियन सेम होगा, तो वीडियो के बाद में कमेंट कर देना। एटलीस्ट कम से कम 1K कमेंट होंगे तो मैं ये डिसाइड कर लूंगा कि हाँ, ऑल द स्टूडेंट्स आर रेडी एंड दे वांट। तो कमेंट वीडियो देखने के बाद में अपना कमेंट छोड़ के जाएं, क्योंकि लिखने में आपका कुछ नहीं जा रहा है, ठीक है, कि यस सर वी वांट। और कैसा वाला मॉक टेस्ट आते हैं, ठीक है, एयरफोर्स स्पेशल मॉक टेस्ट आते हैं या संजीव ठाकुर सर स्पेशल मॉक टेस्ट आते हैं, ठीक है भाई। देखिए क्योंकि जैसे वो नहीं होता कढ़ाई पनीर स्पेशल, है ना, ये वाला राज है ना, वो वाला जो भी होते हैं, हाँ, लच्छा पराठा। तो एक होता है एयरफोर्स स्पेशल। एयरफोर्स स्पेशल का मतलब होता है, जो बच्चे मुझसे पहले पढ़े उनको पता होगा, एयरफोर्स स्पेशल का मतलब होता है जैसा एयरफोर्स का लेवल आता है, ठीक है ना, बहुत टफ और ना है इजी। जैसे हर सेट में 2-3 क्वेश्चन टफ। एक होता है मेरे वाला लेवल, उसमें उसमें क्या होता है कि उसमें थोड़ा सा टफ तो रहेगा, बट सीखने को बहुत ज्यादा मिलेगा। तो अब उसमें जैसा आप कहोगे कमेंट में मैं वैसे ही देख लूंगा। चलिए, व्हेन यू लुक हेगार्ड। अच्छा, एयरफोर्स वाले में क्या होता है, सुनो, एयरफोर्स वाले में एक क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन रहता है। और बुक में जो आपने देखे होंगे जिस तरीके से मैंने पिछली बार करवाया, मेरे एक क्वेश्चन में 3-3 क्वेश्चन रहते हैं। किसी में 2 क्वेश्चन रहते हैं, किसी में 1 क्वेश्चन रहता है। बुक में है, देख लेना उसमें। चलिए, हैगार्ड का मतलब होता है थका हुआ, तो ये हो गया सिनोनियम, और उल्टा हो जाएगा लाइवली। गैरुलस होता है टॉकेटिव, और गिरगेरियस होता है सोशेबल, मिलनसार। हाँ भाई, दिव्यांशु सिंह, ले दिया बेटा तेरा नाम, ठीक, ले, खुश। नेक्स्ट, अगला, शिवेलरस। बताइए, व्हेन यू आर शिवेलरस, जब आप शिवेलरस होते हैं, इसका मतलब यू आर गैलेंट। लिखो फटाफट शिवेलरस का सिनोनियम, गैलेंट। A person who is chivalrous, it means the person is gallant। और अगर आप गैलेंट हैं तो इसका मतलब आप क्या हैं, बहादुर हैं। अगर आप बहादुर हैं तो इसका सिनोनियम क्या हो जाएगा, बी। बी, तो इसका एंटोनियम क्या हो जाएगा, टिमिड। तो एंटोनियम आंसर लिखो फटाफट, सी इज द आंसर है। ल्यूकवार्म वाटर, गुनगुना पानी, टैपिड वाटर। तेरे को भी याद है वो कैप? अच्छा, याद है। मैं तो तुझे बेवकूफी समझता हूँ। सच में बेइज्जती मत मानना। अरे अच्छा, कभी सोचे कि सर ने बेइज्जती कर दी। लेकिन देखो, मैं सच बोलता हूँ, मतलब मुझे लगता था कि ये बेवकूफ है। मतलब ये पढ़ता लिखता नहीं है, बट इसको तो देख के लग रहा कि अच्छा, बस तो फिर अगर तेरा रागा ठीक है तो क्यों टेंशन ले रहा, इसी इसी बार ले सिलेक्शन। इरिवर्सिबल, बट बेटा इरिवर्सिबल मतलब दैट कैन नॉट बी चेंज्ड, ठीक है, जिसे रिवर्स ना किया जा सके। चलिए, देखिए, इंडिजेंट का मतलब क्या होता है, इंडिजेंट का मतलब हो जाएगा पुअर, तो ये इसका क्या हो जाएगा, सिनोनियम। और ये किसका क्या हो जाएगा। अब डिमार्केशन आपने सुना है, डिमार्केशन, जब आप किसी चीज की डिमार्केशन करते हो तो उसका क्या करते हो, लाइन खींच देते हो उसमें, ठीक है। डिमार्केट मतलब उस चीज में लाइन खींच देते हो, ठीक है, उसे एक तरीके से क्या कर देते हो, डिवाइड कर देते हो। कॉमर्स वाले कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, वाई ग्रुप की तैयारी कर सकते हो, बस उसमें 10th का मैथ्स पढ़ना पड़ेगा आपको। मॉडर्न होता है सरकास्टिक, SARCASTIC, व्यंग्यात्मक, क्रिटिकल, व्यंग वाला क्रिटिकल। अब बताओ, इनक्यूजिटिव, इनक्यूजिटिव बंदा कैसा होता है क्यूरियस। अच्छा, क्यूरियस तो दिया हुआ है, तो ये तो सिनोनियम हो जाएगा। उल्टा बताइए, तो एंटोनियम क्या होगा बेटा। अब डोसाइल क्या होता है, ओबीडियंट, आज्ञाकारी, तो इसका एंटोनियम होगा नेग्लिजेंट, जो परवाह नहीं करता, जो ध्यान नहीं देता, जिसे परवाह नहीं है।
नेक्स्ट, चलिए, कॉन्ट्रेरी मतलब अपोजिट, किसी चीज के कॉन्ट्रेरी मतलब विपरीत, ठीक है जी। स्टबर्न सबको पता है, जिद्दी, जिद्दी। अब देखो, नेव ये हो गया सिनोनियम सीधा साधा, उल्टा बताओ क्या होगा? उल्टा होगा कनिंग, क्राफ्टी, चालू। ठीक है, नेक्स्ट अगला, इनफ्रिंज। हाँ, ये आया वर्ड, लगाओ दिमाग, देखते हैं किसका ठीक होता है। इनफ्रिंज, इसका सिनोनियम लिखो, ट्रांसग्रेस, TRANSGRESS, ट्रांसग्रेस। अभी भी नहीं है समझ में? चलो, इसका सिनोनियम है ट्रेसपास, और ये भी सिनोनियम है, मतलब इलीगली किसी के यहाँ एंट्री कर जाना, घुस जाना कहीं जाके, ठीक है। इसका मतलब कानून तोड़ना, कानून तोड़ना, ठीक है। जब कानून तोड़ना ये हो जाएगा, तो इसका उल्टा होगा कानून का पालन करना। अच्छा, रिकलेक्ट का मतलब होता है रिमेंबर, याद करना, रिमेंबर करना, तो उल्टा होगा पालन करना, कंप्लाई, एडहेयर। हाँ, पालन करना, बिल्कुल बिल्कुल सही। नेक्स्ट, इनएविटेबल, चलिए, इनएविटेबल, एसर्टेन का मतलब होता है सुनिश्चित करना, किसी चीज को श्योर करना, सुनिश्चित करना। ये एविटेबल से नहीं, इनएविटेबल अलग वर्ड है। हाँ, ये इसने सही पकड़ा, वो वो अलग चीज है। चलिए, हो गया बेटा, ये बताया तो था, इनएविटेबल का मतलब होता है सर्टेन टू हैपन, जो चीज होगी ही होगी, जिसका होना निश्चित है, जिसे हम कहते हैं अनअवॉइडेबल, अनअवॉइडेबल, जिसे टाला ना जा सके, तो उल्टा हो जाएगा अनसर्टेन। और होमली होता है धार्मिक उपदेश, डिस्कोर्स, DISCOURSE, या सरमन, SERMON, रिलीजियस स्पीच, धार्मिक उपदेश। और हार्मनी दो लोगों के बीच में क्या होती है? सहमति, कंसेंसस। करंट अफेयर्स कितने मंथ की कर लें? करंट अफेयर्स मेरा मानना तो यह है कि आप जनवरी से कर लें तो ज्यादा बेहतर होगा। जनवरी से जून, जुलाई, जून तक की कर लो जहां तक है। ये मत करना कि तुम आज की करंट अफेयर। अच्छा, एक कुछ बच्चे एक काम बहुत गलत करते हैं, जो मैंने नोटिस किया है। क्या है? हाँ, ये तो सबसे बड़ा पाप है। आज की करंट अफेयर पढ़ के क्या वो पेपर तो बन गया? समझ रहे हो ना? पेपर करंट अफेयर पढ़नी है पिछले एक साल की, वैसे तो एक साल की होती है, लेकिन तुम जनवरी से पढ़ लो, जनवरी की। हाँ, तो रोज की पढ़ रहे थे तो तुम पागल हो, बुद्धि नाम की चीज नहीं है। इंडिस्पेंसेबल होता है नेसेसरी, आवश्यक। लगा दिया भाई इसका एंटोनियम, बताओ क्या है एंटोनियम? ये इसका सिनोनियम है असेंशियल। रिडंडेंट होता है नॉट असेंशियल, आवश्यकता से अधिक, आवश्यकता से इसे हम क्या भी कह देते हैं? सुपरफ्लस, मोर देन नीडेड, आवश्यकता से अधिक।
अच्छा, तो अपने नंबर बना हाँ, नेक्स्ट चलिए। इम्प्यूडेंस। हाँ, कृष्णा तिवारी, कृष्णेश तिवारी मेरा नाम, लो भाई बोल दिया। नहीं, वो बेचारा खुश हो जाएगा। चलिए, बात नहीं भाई, ये बताओ फटाफट। हाँ जी, बताइए क्या होगा। ए है परसेप्शन। परसेप्शन होता है आपका विचार, ओपिनियन, अपन किसी की चीज के बारे में। हिप्नोटिज्म होता है जब आप किसी को क्या कर लेते हो, बस में कर लेते हो। इसका मतलब टू इन्फ्लुएंस, किसी को इन्फ्लुएंस करना, प्रभावित करना किसी को। अब सुनिए, इम्प्यूडेंस का सिनोनियम है इंसोलेंस, यानी कि डिसओबीडियंस। लिखिए, अनादर, डिसओबीडियंस, अनादर करना। हाँ, ये सिनोनियम है। तो उल्टा हो जाएगा मीकनेस, हम्बलनेस, पोलाइटनेस, पोलाइटनेस। मलिक जाइन, मेरा भी नाम ले लो। ले दिया भाई, ले दिया भाई, ले दिया मेरे बच्चे, ले दिया। क्यों टेंशन ले रहा है। डांस चंदू, अनूप तेंदुलकर, ले दिया बस। नेक्स्ट, इम्पायस। अच्छा, पायस क्या होता है ये बताओ। अरे मैंने पायस पूछा है। पायस इज होली और इम्पायस इज अनहोली, तो ये हो जाएगा सिनोनियम। तो ये हो जाएगा डेविड इज होली, पवित्र, उल्टा हो जाएगा। नेक्स्ट, जस्ट। जस्ट होता है समान, इक्वल, जस्ट। अनबाइस्ड, तो उल्टा हो जाएगा पार्शियल। बाइस का मतलब होता है पक्षपातपूर्ण, पार्शियल। रिगेन मतलब दोबारा से वापस किस चीज को लेना। हाँ जी सर, 2 साल से पढ़ रहा हूं, कभी नाम नहीं लेते हो। स्टे संस्कारी, बताओ ये कोई नाम है। हाँ हाँ, चलिए। इम्बेसाइल बंदा कैसा होता है, स्टूपिड, मूर्ख। तो इसका इम्बेसाइल हो जाएगा मूर्ख, तो उल्टा क्या हो जाएगा, वाइज, बुद्धिमान। और फीबल कैसा होता है, कैसा, वीक, कमजोर। हाँ, इग्नोरेंस। इग्नोरेंस होता है जब आपको किसी चीज की नॉलेज नहीं होती। अनअवेयरनेस, ठीक है जी, अनअवेयरनेस, लैक ऑफ नॉलेज, अज्ञानता जिसे कहते हैं, अज्ञानता, ठीक है, लैक ऑफ नॉलेज।
तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? एनलाइटनमेंट। एनलाइटनमेंट का मतलब होता है अवेयरनेस। लिखो, एनलाइटनमेंट का मतलब अवेयरनेस। ये तो वैसी बोतल है ना तांबे की, ये बहुत बढ़िया है भाई। हाँ, नहीं पानी भी ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए, व्हाट इज जुबिलेंट? जुबिलेंट होता है बॉइंट। बॉइंट मतलब चीयरफुल, खुश। उल्टा क्या हो जाएगा? डेस्पॉन्डेंट। डेस्पॉन्डेंट इज निराश, ग्लूमी, सैड। हम्म, निराश। छुट्टी तो है। नेक्स्ट अगला है कौन सा? जोवियल मूड। जब आप जोवियल मूड में होते हो तो इसका मतलब आप, हाँ तो ये हो जाएगा सिनोनियम। हाँ, इम्प्रीजन मतलब किसी को कैद करना, कैद में डालना। तो कंसील मतलब, इसका एक वर्ड लिखना बहुत आता है, डिसगाइज, छिपाना किसी को। ये आंसर होगा। सैड, निराश। हम्म, नेक्स्ट। चलिए, हाँ जी, जेडिड कौन सा हो जाएगा? जेडिड हो जाएगा फैटिग, थका हुआ। उल्टा क्या हो जाएगा? रिफ्रेश्ड। रिफ्रेश मतलब एनर्जेटिक, दोबारा से एक्टिव हो जाना, है दम है। ये बताइए है। देखो जरा ध्यान से, मैं जब तक ऑप्शन क्लियर करता हूं आप आंसर बताइए। अनइक्विवोकल। हम्म, नहीं नहीं नहीं, अनइक्विवोकल होता है क्लियर, स्पष्ट। रिटेलिएशन होता है रिवेंज, बदला लेना। आर्डस होता है डिफिकल्ट, कोई ऐसा काम जो करने में कैसा हो? कठिन हो। और सिंपल होता है इजी, साधारण। कौन सा बैठेगा? दैट इज सिंपल। ये नॉटी होता है कॉम्प्लिकेटेड। सो कॉम्प्लिकेटेड मतलब उलझा हुआ। अरे वो नॉटी NAUGSTY होता है। ये नॉट मतलब गांठ वाला है। हाँ। क्या? पागल हो क्या? हाँ, नेक्स्ट। ये ये करेगा आपको परेशान। ये तो पक्का गलत होना है आपका, पक्का गलत होगा। अर्थ, अर्थ बता दीजिए फिर बचेगा। टाइकून बता सकता हूं मैं कौन होता है, बिजनेसमैन होता है टाइकून। हाँ, अब देखो, अब देखो, लग्जूरियंट का मतलब होता है रिच,
इन समथिंग, किसी चीज में बहुत ज्यादा मात्रा, ये हो जाएगा सिनोनियम। तो उल्टा हो जाएगा डेफिशिएंट, कमी किसी चीज में। पीडीएफ कहाँ मिलेगी? पीडीएफ मिलेगी इस टेलीग्राम चैनल पे, कैडेट डिफेंस एकेडमी सर्च करना, टेलीग्राम चैनल। ल्यूनेसी, देखिए ल्यूनेसी बना है ल्यूनेटिक से, और ल्यूनेटिक होता है कौन? कन्विंस करना, मतलब किसी को परसुएड करना, मनाना। ल्यूनेटिक होता है पागल। तो ये होगा इसका सिनोनियम, और ये होगा इसका एंटोनियम। डन, ठीक है। नेक्स्ट अगला। नेक्स्ट है लुडिक्रस। चलिए, ये है रिडिकुलस। रिडिकुलस, अम्यूजिंग। ठीक है, अब हो जाएगा रिडिकुलस मतलब हास्यास्पद वाला। ठीक है, उल्टा हो जाएगा सीरियस। सॉलम मतलब होता है सीरियस। रिप्रोड्यूस होता है पैदा करना। ठीक है जी, बिगेट। स्ट्रेंथन मजबूत करना। बिजेयर क्या होता है? स्ट्रेंज। स्ट्रेंज बहुत अजीब सा, ऑड, स्ट्रेंज। है, हाँ ये तो आज बिल्कुल। नेक्स्ट, ल्यूशिड। वीडियो डाउनलोड क्यों नहीं होती? यार मेरे को पता नहीं, मैंने कई बार बोल दिया लेकिन मुझे समझ में नहीं आता इसमें डाउनलोड करने के लिए। मैं, मेरे को आए तो मैं ही कर दूं इसमें, क्या होता है इसमें? है, डाउनलोड से डाउनलोड हो जाती है? डाउनलोड करने पिछली वाली डाउनलोड है? तो फिर ये क्यों नहीं हो रही है? ल्यूसिड मतलब क्लियर, स्पष्ट। तो उल्टा क्या हो जाएगा? ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर मतलब नॉट क्लियर। सेन तो होता है सेंसिबल, बुद्धिमान। नेक्स्ट अगला। चलिए, लिंगर। लिंगर का मतलब होता है लिंगर ऑन। जब हम चीजों को लिंगर ऑन करते हैं तो इसका मतलब हम उनमें देरी करते हैं, डिले। ठीक है जी, उल्टा हो जाएगा हरी, जल्दबाजी करना किसी काम में। स्पीड बढ़ाए हैं। प्रोलोंग, प्रोलोंग होता है लॉन्ग लास्टिंग, यानी कि हाँ, चीजों को लंबा खींचना। चलिए भाई फटाफट करते हैं। लिबरेट, लिबरेट का मतलब बताओ जल्दी से। लिबरेट का मीनिंग होता है, हाँ जी, लिबरेट का मतलब होता है किसी को आजाद करना, मुक्त करना।
बेटा जो ऑप्शन टफ है वो एक्सप्लेन कर रहा हूं, बाकी तो फिर जो आसान है उसमें क्या ही एक्सप्लेन करना। आज लिबरेट का मतलब होता है आजाद करना, मुक्त करना किसी को। हाँ जी बिल्कुल, किसी को आजादी देना है। हाँ तो इसको अगर हम लें, अच्छा एनर्जाइज मतलब किसी को क्या करना, रिवाइटलाइज करना, रिवाइटलाइज करना, एनर्जी देना किसी को। एब्सॉल्व मतलब माफ करना किसी को, ठीक है। फ्री फ्रॉम ब्लेम एक तरीके से सिनोनियम हो जाएगा। सरपास मतलब ओवरकम, किसी से आगे निकल जाना। तो ये तो हो गया किसी को आजादी देना, किसी को छूट दे देना, ठीक है। उल्टा हो जाएगा किसी को बंदी बनाना, डिटेन। डिटेन मतलब किसी को रोकना, स्टॉप समवन, रोक के रखना किसी को। जैसे पुलिस पूछताछ करती है ना, तो डिटेन कर लेती है, रोक लेती है, पूछताछ करना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, लाइबल। अगर आप किसी के लिए लाइबल हैं तो इसका मतलब आप जिम्मेदार हैं। तो लाइबल का मतलब हो जाएगा रेस्पॉन्सिबल। रेस्पॉन्सिबल यानी कि जिम्मेदार, ये सिनोनियम हो जाएगा। आप बाउंड हैं उसके लिए, जिम्मेदार हैं। तो उल्टा क्या हो जाएगा कि आप जिम्मेदार नहीं हैं, और जब आप जिम्मेदार नहीं हैं तो आप क्या हो जाएंगे, इररेस्पॉन्सिबल। हो गया। नेक्स्ट, लेक्स। है वैक्स, बताओ वैक्स क्या होता है। किसी को एनॉय करना, तंग करना किसी को, ठीक है। लेक्स, लेक्स होता है एक तरीके से लापरवाह, सिनोनियम। मेटिकुलस, मेटिकुलस का मतलब लिखो थोरो, थोरो या केयरफुल। केयरफुल, ध्यानपूर्वक। हो गया भाई, चलो अगला क्वेश्चन। हो गया डन। हेवनली, अच्छा ये दोनों सिनोनियम है आपस में। एस्ट्रल होता है स्वर्गीय, हेवनली इसको हम लोग सेलेस्टियल भी कहते हैं। CELESTIAL, सेलेस्टियल मतलब हेवनली, स्वर्गीय। लॉडेबल, लॉडेबल होता है प्रशंसनीय, और प्रशंसनीय के लिए ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका, लॉडेबल इज प्रशंसनीय, प्रेजवर्दी, ये हो जाएगा सिनोनियबल, सिनोनियम। एमिनेंट इज फेमस, ये तो हो जाएगा फेमस। ऑनरेबल इज रेस्पेक्टेबल, रेस्पेक्टेबल। तो कंडमनेबल मतलब निंदा के लायक, है ना। कि कंडम क्या होता है, किसी की क्या करना, निंदा करना, आलोचना करना, क्रिटिसाइज करना। नेक्स्ट अगला, है अभी तो कराया है, लेकिन ऑप्शन बदल गए। और पेपर में अगर ऐसा हो जाए तो फिर आप कहोगे सर पढ़ा हुआ तो था पर हुआ नहीं क्वेश्चन। और ऐसा बहुत होता है अक्सर। तो जब आप चीजों को लिंगर ऑन करते हो तो इसका मतलब उसमें देरी करते हो, डिले करते हो। आर्ग्यू मतलब बहस करना, सूद मतलब पैसिफाई, इसके तो बहुत सारे लिखवाए थे अभी। पैसिफाई शांत करना, है ना, कम करना। मॉलिफाई अपीज, क्वेंच। डॉडल इसका सिनोनियम है, इसका मतलब होता है डिले करना, वेस्ट, समय बर्बाद करना एक तरीके से। एक्सपीडाइट होता है हेसन, किसी काम में तेजी करना, ये होगा एक्सपीडाइट। हाँ डन हो गया। नेक्स्ट, 16 क्वेश्चन 8 मिनट में करेंगे अगली। चलो बताओ, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल रिलेशनशिप होता है आपस में पारस्परिक संबंध। तो रेसिप्रोकल का मतलब,
हाँ, मुझे इसका एंटोनियम बताना है आपको। तो रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? दैट इज म्यूचुअल। लेकिन हमें करना है अलग अलग, तो अलग अलग क्या हो जाएगा? इंडिविजुअल। चलो नेक्स्ट, अगला। रिवॉल्यूशनरी, रिकॉल्सिट्रेंट लिखो। डिसओबीडियंट, जो दूसरों की बात नहीं मानता। ब्रेजन, चीकी। फैंसी क्या होता है? अनरियल। हाँ, बेशर्म वही तो होगा डिसोबीडियंट। मीगर होगा स्मॉल इन अमाउंट, मात्रा में बहुत कम। अच्छा, अब रिवॉल्यूशनरी लोग कौन थे? क्रांतिकारी। वो रूल्स को फॉलो नहीं करते थे, वो हमेशा विरोध करते थे, विरोध करने वाले होते थे। तो उल्टा क्या हो जाएगा? कॉम्प्लाइंट। कॉम्प्लाई से बना है कॉम्प्लाइंट, मतलब अबाइडिंग, लॉ अबाइडिंग, जो फॉलो करते हैं। हाँ, तो कंप्लाइंट का मतलब होगा फॉलो करने वाले, है ना? कंप्लाइंट मींस फॉलोवर, और ये हो गए विरोध करने वाले, रिवॉल्यूशनरीज। हाँ बिल्कुल, ये नरम दल है और वो गरम दल है, रिवॉल्यूशनरीज। है। चलिए, मोमेंटस मतलब सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट मतलब इंपॉर्टेंट, तो ये हो जाएगा सिनोनियम। विलिंग क्या होता है? किसी काम को करने का इच्छुक। ठीक है। कंडन क्या होता है? कंडन माफ करना, किसी को माफ कर देना। तो उल्टा हो जाएगा ट्रेवल। ट्राइवल मींस अनइंपॉर्टेंट। इसका एक वर्ड लिखिए अनइंपॉर्टेंट का, पेटी। PETTY। पेटी मींस अनइंपॉर्टेंट। मेरी हाइट 6'11" है। ओ तेरी, 6'11"। एस्वेज, एस्वेज होता है शांत करना। पेसिफाई, शांत करना, किसी का गुस्सा शांत करना। एंटोनियम बताना है। मिटिगेट मतलब शांत करना। तो आंसर क्या हो जाएगा? एग्रेवेट। गुस्सा दिलाना, मतलब भड़काना एक तरीके से, एग्रेवेट। एग्रेवेट का मतलब होता है, इसका एक सिनोनियम लिखो, एक्सेसरबेट। एक्सेसरबेट मतलब सिचुएशन को खराब करना, टू मेक अ सिचुएशन वर्स। EXACERBAT। एग्जेगरेट अलग है, वो तो बड़ा चढ़ा के बोलना। एग्जेगरेट, एग्जेगरेशन। और ये है एक्सेसरबेट। क्या है? एक्सेसरबेट। एक्सेसरबेट मतलब स्थिति को बद से बदतर कर देना। ये तो रिपीट हो गया। नेक्स्ट। मॉडेस्टी होता है शालीनता। अय नालायक, रैश केयरलेस होता है लापरवाह। पागल हो तुम? हाँ जी बताओ। मॉडेस्ट क्या होता है? मॉडेस्ट का मतलब होता है सिंपल, साधारण। और जब ये सिंपल है, अगर इसका आंसर सिंपल है, तो इसका सिनोनियम हो जाएगा हम्बल। उल्टा हो जाएगा सिंपल का उल्टा, बहुत ज्यादा शो ऑफ वाला, दैट इज पॉम्पस, शोई। नेक्स्ट। मॉडरेट, एब्स्टीमियस का।
मॉडरेट का मतलब होता है एब्स्टीमियस, ABSTEMIOUS, खाने पीने में नियंत्रण, मतलब एवरेज कहते हैं इसे। हाँ, टेम्परेट भी इसका सिनोनियम हो जाता है, TEMPERAT, टेम्परेट, खाने पीने में नियंत्रण। हो गया है? हाँ, अब बताइए इसका, ये तो हो गया कम, उल्टा क्या हो जाएगा? ज्यादा, एक्सेसिव, बहुत ज्यादा मात्रा में। हो गया। नेक्स्ट, मेटल। मेटल क्या होता है? मेटल होता है साहस, और साहस का उल्टा डरपोक, करे, डिस्करेज, या सॉरी कावर्डाइस, कायरता। हम्म, चलिए, इरेटिक मतलब इरेगुलर, अनियमित रूप से, इरेगुलर, तो उल्टा क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। रिग्रेट मतलब रिपेंट, रिपेंट, पछतावा होना। हो गया। नेक्स्ट, मेलोडियस। चलिए, मेलोडियस, मेलोडियस साउंड कैसी होती है? डलसेट, लिखिए स्वीट, मधुर। अपीज मतलब कम करना, शांत करना। और रिजर्व्ड बंदा कैसा होता है? रेटिसेंट, कम बोलने वाला। तो जो एक बहुत ही अजीब सी आवाज होती है, हार्श साउंड, अनप्लीजेंट साउंड, बी। जैसे कभी कभी देखा है, फर्श पे वो कुछ चला देते हैं तो अजीब सी आवाज आती है, ऐसी वाली, दैट इज अनप्लीजेंट साउंड है। क्लास में बेंच के ऊपर वो कर देते हैं, डिस्कॉर्डेंट, तो ये हो जाएगा हार्स। हो गया। एनल। चलिए, एनल, हो जाएगा एनल। चलिए, एनल मींस कैंसिल, सिनोनियम, किसी चीज को रद्द कर देना, कैंसिल कर देना, खत्म कर देना। उल्टा है उसे, उसको क्या करना? हाँ, बना के रखना, दैट इज अपहोल्ड। हाँ, तो टिमिड क्या होता है? कावर्ड, डरपोक। अपहोल्ड का मतलब एक तरीके से सपोर्ट करना, उस चीज का समर्थन करना, बढ़ावा देना, और ये हो जाएगा रोक देना, कैंसिल करना। हाँ, नॉक्शियस मतलब हानिकारक, नॉक्शियस इज हानिकारक, और हानिकारक के लिए क्या हो जाएगा? सिनोनियम। और जो हानिकारक, ये लिखना है भाई, सी वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इनॉक्स है। हो गया। नेक्स्ट, अगला, अप्रेंटिस। अब अप्रेंटिस क्या होता है? यार ये क्वेश्चन आप ध्यान से सुनना बच्चों, बहुत ज्यादा कई बार प्रॉब्लम करता है। अप्रेंटिस हम उसको कहते हैं जो एक तरीके से नोविस होता है, नोवाइस, ठीक है? मतलब इसको ऐसे समझो कि जो किसी काम में एक्सपीरियंस नहीं होता है, उसे अप्रेंटिस, अप्रेंटिस कहते हैं, ठीक है? एक तरीके से डेब्यूटेंट भी कह सकते हो, मतलब उसने डेब्यू किया है उसका, तो ये उसका क्या हो जाएगा? सिनोनियम। लेकिन उल्टा क्या होता है? वेटरन, वेटरन पॉलिटिशियंस, अनुभवी, और इसी का सिनोनियम क्या हो जाता है? सीजन्ड। सीजन्ड भी क्या हो जाएगा? सीजन्ड भी उसी के लिए कहेंगे। हाँ, ठीक है। एक्सपीरियंस्ड, नॉन चैलेंज, नॉन चैलेंज होता है, हाँ, इसका सिनोनियम होगा बी, अनकेयरिंग, जिसको कोई परवाह ना हो किसी चीज की। शैलो तो सबको ही पता है, सुपरफिशियल, नॉट डीप,
उल्टा हो जाएगा जो ध्यान देता है पूरा, अटेंटिव, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल ध्यान रखता है चीजों का, दैट इज अटेंटिव। नेस्टी होता है अनप्लीजेंट, तो उल्टा क्या हो जाएगा, प्लीजिंग आंसर हो जाएगा। मैलिग्नेंट क्या होता है, हार्मफुल, नुकसानदायक। और नेस्टी होता है बहुत ही घिनौना सा, अनप्लीजेंट, बहुत ही बेकार सा, ठीक है, तो उल्टा हो जाएगा खुश कर देने वाला, प्लीजिंग। एंड द लास्ट वर्ड ऑफ द डे इज एजिटेटेड। कितने वर्ड हो गए होंगे आज लगभग? नहीं नहीं नहीं, 100 तो ये हो गए। कम, एजिटेटेड, हाँ भाई, जनता बताए जरा कितने वर्ड हो गए होंगे आज कवर। एजिटेटेड होता है किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा क्या, क्यूरियस, एक तरीके से एक्साइटेड। उल्टा हो जाएगा कूल। क्लमजी क्या होता है, ऑकवर्ड, AWKWARD, ऑकवर्ड यानी कि अनगेनली, UNGAINLY, भद्दा सा। एजाइल होता है क्विक, फुर्तीला, ठीक है। हाँ जी, अब बताइए कितने वर्ड लगभग चले गए होंगे आज 400 के प्लस में? 676। ओ भाई, चलिए, हैं? तुम मैराथन में तो फिर इस बार, क्योंकि 250 सिनोनियम और 250 एंटोनियम तो वैसे कराऊंगा, और प्लस इंटू 4, मतलब 5 × 4 इज इक्वल टू 2 से 2500। एक एक मैराथन में होंगे 2000 कम से कम, और कम से कम तभी तो उनकी बदौलत तो कर पा रहे हो। हाँ। अरे इसके बाहर कहाँ, मतलब ही नहीं बनता। हाँ भाई, सबसे पहले कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताओ फटाफट, दो दो बातें पूछनी है कि जो आप मॉक टेस्ट चाहते हैं अभी इस समय, एयरफोर्स स्पेशल मॉक टेस्ट या संजीव सर स्पेशल मॉक टेस्ट, कौन सा मॉक टेस्ट आपको चाहिए? वीडियो के कमेंट में मॉक टेस्ट में रिप्लाई करके जाना, जैसा भी आप चाहते हो। कल की क्लास में हम लोग वोकैब नहीं करने वाले हैं, कल की क्लास में हम लोग ग्रामर करेंगे। अब हमारे पास जो टाइम है, यानी कि क्योंकि मंडे टू फ्राइडे वोकैबलरी, बाकी 2 दिन में ग्रामर के चैप्टर फिनिश करेंगे, ठीक है। तो कल की क्लास में हम ग्रामर कवर करने वाले हैं। जैसे पिछली बार हमने प्रपोजिशन खत्म कर दिया था, तो इस बार हम वॉइस, क्योंकि आपके फिक्स चैप्टर जो है पहले वो खत्म कर देते हैं, ठीक है। हाँ है, वॉइस खत्म कर देंगे, और नरेशन, कोशिश रहेगी कि वॉइस और नरेशन दोनों हो जाए, ठीक है। हाँ है, नहीं वो आप कमेंट बॉक्स में वीडियो के बाद में, अभी नहीं, वीडियो के बाद में तभी मैं पढ़ पाऊंगा, ठीक है। चलिएगा, और एक सरप्राइज और है आप लोगों के लिए, ठीक है, क्योंकि ये तो मैं वोकैबलरी वगैरह करा ही रहा हूं, ठीक। क्योंकि देखिए मेरा गोल है अल्टीमेटली आप लोगों के लिए सिलेक्शन के लिए। चलिए, तो उसको फिर मैं आपको अलग से स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि उसमें पूरा फोकस दिया जाना चाहिए, और उसको एक एक बच्चा ध्यान से देखेगा, ठीक है। तो मैं उसको लगभग लगभग आपको कल बता दूंगा सुबह, या जैसे ही फ्री होऊंगा तब आराम से बैठ के तब समझाऊंगा उसके लिए करना क्या है आप लोगों को, क्योंकि मैं हर तरीके से वो पूरी ताकत लगाऊंगा, चाहे हाँ अभी वैसे पढ़ा के, या कुछ और जो चीजें मैं करना चाह रहा हूँ वो सब चीजें। बट अल्टीमेटली गोल ये है कि हर बच्चा जो है अपने टारगेट को अचीव करे, और 20 में से 20, मैं ये नहीं कहूंगा 20 में से 20 हर बच्चे के आएंगे, लेकिन मैक्सिमम मार्क्स वो स्कोर कर सके, ठीक है। और आने को आ भी सकते हैं, कोई बड़ी बात भी नहीं है। ज्यादा से ज्यादा बच्चों के 20 में से 20 आएंगे जो मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, जो लगातार जो कहा जा रहा है वही फॉलो कर रहे हैं। और अगर एक दो क्वेश्चन गलत भी होता है तो 18-19 नंबर भी कोई गलत नहीं है, ठीक है, लेकिन ट्राई अपने को पूरे की करनी है, ठीक है जी। अब मान लो सिर्फ एक ही बात हो कि मैं कह दूं कि मेरे से पढ़ोगे तो सबके 20 में से 20, ऐसा नहीं होता है, वो बेकार की बात है। एक दो क्वेश्चन गलती हो जाता है, अलग बात है, लेकिन जब इतना पढ़ लोगे तो कोशिश अपने आप से सवाल पूछना है कि बेटे एक भी क्वेश्चन गलत क्यों, जब इतना कंटेंट पढ़ रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है, तो इंग्लिश में स्पेशली गलती नहीं होनी चाहिए,
ठीक है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखिए। ठीक है, एक्स वालों को इंग्लिश का सबसे बड़ा एडवांटेज होता है, अगर वो इंग्लिश में 20 में से 20 निकाल कर ले जाएं, सीधा मेरिट पे एकदम आगे बढ़ेंगे। और वाई में तो सारी नैया ही टिकी हुई है इंग्लिश के ऊपर। अगर 20 में से 18, 19, 20 नहीं पहुंचे तो फिर रागा का कोई भरोसा नहीं है, कब क्या कर दे आपके साथ। ठीक है, तो इसीलिए पूरी मेहनत करो, कोशिश यही रहेगी। और देखिए, मैं पूरी ताकत झोंकने में मैं कमी करने वाला नहीं हूँ, और ये बात आप अच्छे से जानते हैं। जैसे जैसे समय धीरे धीरे आता जाएगा, जैसे जैसे आपके टॉपिक कंप्लीट होते जाएंगे, और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि आपको उस समय पर भी, जैसे आप देखते हो कि एक एक मैराथन में क्या क्या चीजें कवर अप हो जाती हैं। तो अभी तो नॉर्मल 2 घंटे क्लास में इतना कंटेंट हो जाता है, और सोचो किसी दिन 11 घंटे 12 घंटे एक साथ बैठ गए, तो क्या क्या नहीं कर जाएंगे, है ना, उड़ा के चले जाएंगे सब कुछ। जैसे वो ट्रेन आती है ना, हवा के आंधी की तरह उड़ा के चली जाती है। और कई मैराथन इस बार मैं मारूंगा, आप उससे टेंशन मत लीजिए। तो ठीक है, चलिए अब जाइए, अपना पढ़ते रहिए। ठीक है जी, चलो बाकी मैं वीडियो बनाऊंगा, फिर उसके बारे में तब बताऊंगा। और कमेंट बॉक्स में लास्ट में बता के जाना, एंड आई वांट 1000 कमेंट्स ऑफ यू गाइस। ठीक है, और आप उसमें बताएंगे। ठीक है भाई, साइड साइड साइड। ठीक है जी, चलो बस यहीं तक रखते हैं। सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत।